आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार डिस्क को किसी 2r त्रिज्या की एक बड़ी वृत्ताकार डिस्क से इस प्रकार से काटा जाता है कि दोनों डिस्क की परिधि संपाती हो। ठीक है, मतलब एक ही रेखा से या एक ही बिंदु से होकर जाती हो दोनों डिस्क की परिधि, ये बोला गया है। तो नई डिस्क के द्रव्यमान केंद्र की बड़ी डिस्क के द्रव्यमान केंद्र से दूरी अल्फा आर है, ये बोला गया है। तो अल्फा का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना है। एक नियतांक के रूप में ही हम उसके मान को देख लें तो वो मान कितना है वो पूछा जा रहा है। विकल्प में देख लें, वो हमारे पास है 1/3 के रूप में, 1/2 के रूप में, 1/6 के रूप में या 1/4 के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। सबसे पहले हम ले लें एक बड़ी वृत्ताकार डिस्क। ठीक है, बड़ी वृत्ताकार डिस्क हमने कुछ इस तरह से ले रखी। अगर हमने उसके केंद्र को ओ से प्रदर्शित कर रखा और उसकी त्रिज्या को यहाँ पर हम दर्शाए तो इसे 2r के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, 2 कैपिटल आर के रूप में। अब बोला है कि एक छोटी वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या बड़ी वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या से आधी होती है और वो परिधि के लिए उसके संपाती हो, तो ऐसी स्थिति पर हमें मान निकालना होगा। तो कुछ एक और छोटी वृत्ताकार डिस्क ली, उसके लिए उसके केंद्र को अगर हमने कहा तो उसे ओ डैश के रूप में प्रस्तुत करा और उसकी त्रिज्या को हम प्रदर्शित यहाँ पर कर रहे हैं कैपिटल आर से। ठीक है, ये हमारे पास बड़ी अगर वृत्ताकार डिस्क है तो उसे 1 के रूप में प्रदर्शित कर रखा, दूसरा जो हमारे पास है उसे 2 के रूप में हमने प्रदर्शित कर रखा। देखिए ये कंडीशन हमने बना रखी है। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले के लिए बड़ी वृत्ताकार डिस्क के लिए उसकी जो द्रव्यमान है वो m1 से प्रदर्शित की जाए और दूसरे के लिए जो छोटी यहाँ पर वृत्ताकार डिस्क है जिसकी त्रिज्या केवल हमने r से प्रदर्शित कर रखी, उसके द्रव्यमान को m2 से हम प्रस्तुत करें। डिस्क है मतलब द्विविमीय संरचना होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी द्विविमीय संरचना के साथ अगर इसके एकांक मोटाई के लिए, ठीक है, एकांक मोटाई के लिए अगर उसका आयतन लें तो वो कैसे होगा। द्रव्यमान को हम जानते हैं कि वो m से प्रदर्शित होता है जिसका मान होता है उसके आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के बराबर। देखिए दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं, ठीक है, तो उनके घनत्व जो है वो समान होंगे। तो अगर हमने घनत्व की बात करी है कि ρ1 और दूसरे पदार्थ के लिए उसके घनत्व को ρ2 से प्रदर्शित करें तो ये दोनों बराबर मान होंगे। हमें m1 m2 में संबंध चाहिए पहले। तो ये मान कैसे होगा, घनत्व का मान बराबर है तो हम उसे लिख सकते हैं m/v के रूप में, इसका मान होगा कांस्टेंट। ठीक है, इसे कैसे निकालें, पहले पद के लिए हमारे पास m1 होगा और आयतन होगा हमारे लिए v1, दूसरे पद के लिए हमारे पास द्रव्यमान होगा m2 और आयतन होगा उसके लिए v2। ठीक है, इतना हमने ले लिया। m1 m2 के अनुपात हमें चाहिए, m1 m2 का संबंध हमें चाहिए। m1 का मान हमने रखा, आयतन यहाँ पर क्या होगा एकांक मोटाई के लिए, पहले के लिए मान क्या होगा, पहले के मान होगा पाई, r हमारे पास है 2r के रूप में और उसका बन जाता है यहाँ पर स्क्वायर। दूसरा हमारे पास है m2, m2 का मान हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बनता है पाई और ये बनता है r और उसका बनता है स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों मान कट गए, हमारे पास मान आता है m1 का m1/4 के रूप में जिसका मान होता है m2 के बराबर। मतलब हमने m2 मान मतलब छोटे वृत्ताकार डिस्क के लिए उसका द्रव्यमान देखा तो पहले की अपेक्षा 1/4 गुना है उसका। ठीक है, 4 गुना कम है उससे, क्या हमें फिर से समझना होगा कि देखिए एक रेखा अगर हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये रेखा हमने बना ली। अब द्रव्यमान केंद्र की तुलना हम करेंगे। पहले द्रव्यमान केंद्र O था, ठीक है, पूरे के लिए एक हमारे पास जो कंडीशन थी। दूसरी स्थिति तब आई है जब यहाँ पर O1, यहाँ पर हमारे पास O डैश के रूप में एक द्रव्यमान केंद्र मिला छोटे वृत्ताकार डिस्क के लिए। अब छोटे वृत्ताकार डिस्क को अगर हमने अलग कर दिया तो मान लीजिए नए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति इस कहीं बिंदु O2 पर होगी, केवल हमने माना। अब बोला है कि नई डिस्क के द्रव्यमान केंद्र की बड़ी डिस्क के द्रव्यमान केंद्र से दूरी अल्फा आर है। ठीक है, तो अगर हम उसे दर्शाना चाहें तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम उसे, देखिए O1 से O2 के बीच, माफ कीजिएगा O डैश से O2 के बीच, इनके बीच की दूरी के हिसाब से अगर हम इनके दूरी को देखें तो अल्फा आर के रूप में प्रस्तुत होती है। ठीक है, इतना हमारे पास तो आ गया मान। अब देखिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हमें देखनी है नए डिस्क होगा। देखिए पहले तो हम ये जानना चाहें कि नई डिस्क के लिए उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो सबसे पहले नई डिस्क के लिए द्रव्यमान देखें तो उसे चलिए अगर हमने m डैश के रूप में प्रस्तुत कर रखा, मान क्या होगा, मान यहाँ पर होगा जो m1 था, m1 में हमने कितना घटाया, m1/4 घटा दिया। ठीक है, तो m डैश का मान हमारे पास कितना, m डैश का मान हमारे पास नए द्रव्यमान के लिए ये होगा 3 यहाँ पर 4 m1 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास बना इतना। अब देखिए द्रव्यमान केंद्र की नई स्थिति अगर हमें देखनी है तो वो किसके बराबर होगा, इसे हमने लिख लिया x(c(m) के रूप में जिसका मान यहाँ पर होगा 0। ठीक, अब हम देखते हैं द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी। m1 हमने लिया, m1 x1 हम लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं m2 x2 के रूप में और इसी का बीच का अंतर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा m1 धन m2 के रूप में।
ठीक है, इतना हमारे पास हुआ। m1 की अगर उसकी स्थिति हमें दर्शानी होगी तो m1 का मान हम कैसे लिखेंगे? m1 का मान हम m डैश के टर्म पर लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, m1 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नई डिस्क है तो यहाँ पर m डैश हो जाएगा। ठीक, m डैश हो जाएगा तो इसका मान हमारे पास कितना, 3/4 m यहाँ पर 1 के रूप में। x1 के रूप में अगर उसकी दूरी देखिए तो वो हमारे पास कितनी, अल्फा r होगी, जो हमने अभी दिखा। m2 की बात करें, तो m2 का मान हमारे पास कितना है, यह है m1/4 के रूप में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं m1/4, और ये x2 की स्थिति हमें कितनी दिख रही है, द्रव्यमान केंद्र से उसकी स्थिति हमें केवल त्रिज्या के रूप में r दिखेगी, वो हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं m1/4 यहाँ पर m डैश का मान चूंकि हमने देखा तो वो ऋणात्मक रूप से होगा। क्यों ऋणात्मक रूप से? इसलिए होगा कि नई डिस्क से हमने उसे काट रखा है। ठीक, तो यहाँ पर मान अगर पक्षांतरित होते हैं तो m1/4 और r का मान निकलेगा। तो अल्फा का मान यहाँ पर हल करने के बाद हमारे पास आता है 1/3 के रूप में। ठीक है, इस प्रकार यही हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अल्फा का मान यहाँ पर 1/3 के बराबर। ठीक है, अब इसी को देख लें हम, तो ये कहाँ पर मिलता है हमें, ये हमें मिलता है विकल्प ए पर, 1/3 के रूप में अल्फा का मान। यही हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।